नेक्स्ट है आपका डिफरेंट बिटवीन लो लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। फर्स्ट अगर लो लेवल लैंग्वेज में दिखाया जाए डिफिकल्ट टू लर्न है, डिफिकल्ट टू राइट है, मतलब राइटिंग इसका जो है लिखने में कोड जो है वो ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा डिफिकल्ट है। बट ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज से मिलते जुलते के कारण हाई लेवल लैंग्वेज जो है इजी टू राइट है। उसी तरह से और भी डिफरेंस है, डिफिकल्ट टू टेस्ट डिबग। लो लेवल लैंग्वेज को टेस्ट और डिबगिंग जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। लो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, इजी टू डिबगिंग है। प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होता है। लो लैंग्वेज आप डायरेक्ट आप मान लो कि वो लो लेवल लैंग्वेज तो बाइनरी कोड होता था, लो लेवल लैंग्वेज तो 0101 के फॉर्म में होता था, ऐसे ऐसे। तो ये जो कोड है वो डायरेक्ट बार बार तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो चेंज ही है मशीन में, तो वो ज़्यादा प्रोसेस फास्ट होता था। तो इसलिए लो लेवल लैंग्वेज में प्रोसेसिंग स्पीड मेरा फास्ट होता था। बट जब हाई लेवल लैंग्वेज में आया तो वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज यूज करने लगा, तो इसमें एक ट्रांसलेटर बीच में एक ट्रांसलेटर यूज होने लगा। ट्रांसलेटर यूज होने के कारण इसका स्पीड जो है वो थोड़ा सा स्लो हो गया इसके तुलना में। बट हमारे लिए बहुत सारा प्लस पॉइंट भी है जो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं। उसके बाद है आपका मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज। मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज में देखते हैं क्या क्या है। मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज, मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज, दीज लैंग्वेज आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज, यानी यह जो लैंग्वेज है वो क्लोजर है ह्यूमन लैंग्वेज में। द ओल्ड हाई लेवल लैंग्वेज, दे आर इजियर टू राइट एंड लर्न, यानी यह इसे लिखना और पढ़ना आसान होता है। दी प्रोग्राम लैंग्वेज आर डिज़ाइन टू रिड्यूस ओवरऑल टाइम, यानी यह जो है यह प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है कि रिड्यूस करे टाइम जो भी लगता है, एफर्ट जो भी लगता है, कॉस्ट जो भी लगता है, इस सब को कम करे। इसी के लिए हम लोग मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। दिस यानी मॉडर्न को ही हम लोग, मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज को ही हम लोग फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं। हम लोग अभी पढ़े कि फर्स्ट इसमें बाय मशीन लैंग्वेज हो गया, सेकंड असेंबली लैंग्वेज हो गया, फोर्थ माने थर्ड आपका हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, और फोर्थ जो है वो मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। इसके कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे पाइथन, फिर रूबी, एसक्यूएल, ये सब कुछ एग्जांपल है फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। फोर्थ जो आपको अब ये सम ऑफ दीज मॉडर्न लैंग्वेज, यानी कुछ इसमें मॉडर्न लैंग्वेज में जो है वो विजुअल ग्राफिक्स इंटरफेस देता है। विजुअल ग्राफिक्स इंटरफेस से कहने का क्या मतलब हुआ कि एक तरह से एनिमेटेड आपके सामने में रहता है, इस तरह का डिस्प्ले आपको देता है, जिसमें हमको प्रोग्रामिंग में भी अच्छा लगता है, ठीक है। अब इस जो ये जो जिसमें विजुअल डिस्प्ले भी दिखता है उसको हम लोग फिफ्थ जनरेशन में रखा गया। फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल है प्रोलॉग, मरकरी, OSP5, ये कुछ लैंग्वेज है जो फोर्थ जनरेशन में यूज किया गया था। अब है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है हमको यूजफुल है दोनों में। हाई लेवल लैंग्वेज में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करेगा, हम जो लैंग्वेज देंगे, जिस कोड में भी, जिस लैंग्वेज में भी कोई कोडिंग लिखेंगे उसको वो ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में। तो देखते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मेन काम है कि आपके प्रोग्राम पूरे सोर्स कोड को एक कोड में चेंज करना। वो बाइनरी, वो कोड कौन सा होना चाहिए जो कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब जो जिसको कंप्यूटर समझे, उस लैंग्वेज में डायरेक्ट चेंज करना। तो इसमें एक आता है कंपाइलर और सेकंड आता है इंटरप्रेटर। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों होता क्या है। कंपाइलर सर्च एरर ऑफ एंटायर डॉक्यूमेंट एंड लिस्ट देम। इफ प्रोग्राम हैड एरर फ्री देन कन्वर्ट इन द कोड इनटू मशीन लैंग्वेज एंड देन एग्जीक्यूट इट। अब देखो, तो अब कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर, ये दोनों जो है वो मेन ट्रांसलेटर ही है। ट्रांसलेटर क्या, जो भी हम कोड लिखे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में उसको मशीन में कन्वर्ट करने के लिए हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। बस दोनों के काम करने के तरीके में अंतर है। कंपाइलर क्या करता है कि पूरे पेज को एक बार स्कैन करता है,
उस सारे एरर को लिस्ट करता है, यानी अगर मान लो कोई एरर है तो उस सारे एरर को पॉइंट बाय पॉइंट लिस्ट करता है और पूरा इस प्रोग्राम को एक बार में हमको एरर दिखाता है। ठीक है, अगर एरर नहीं होता है तो वो रन कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है उसमें। बट वो इंटरप्रेटर में क्या होता है, इंटरप्रेटर पहला लाइन को स्कैन करता है, उसमें जो एरर होता है वो हमें दिखाता है, फिर दूसरा लाइन को करता है, उसका एरर दिखाता है। यानी ये इसका जो प्रोसेस है, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन एंड चेक द एरर इफ एन एरर फाउंड। यानी अगर कोई भी एरर फाउंड होता है तो इंटरप्रेटर हर लाइन बाय लाइन आपको दिखाता रहता है। ठीक है, उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर स्पॉट अ लॉट ऑफ टाइम एनालिसिस प्रोसेसिंग, यानी इसमें जो है अब ये सारे प्रोग्राम को कंपाइलर जो है वो एक बार में स्कैन करता है, तो इसी के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। बट इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन करता है, इसी के लिए थोड़ा तेज हो जाता है वर्क स्पेंड। ट्रांसलेट प्रोग्राम होल इनटू मशीन लैंग्वेज, यानी पूरे प्रोग्राम को एक बार में ये ट्रांसलेट कर देता है कंपाइलर, बट इंटरप्रेटर वन स्टेटमेंट को एक बार में करता है, फिर अदर स्टेटमेंट। जनरेट एरर आफ्टर द स्कैनिंग होल प्रोग्राम, अब ये एरर जनरेट कब करता है कंपाइलर में, जब सारे प्रोग्राम एक बार पूरा एग्जीक्यूट रन हो जाता है तब। बट इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एरर भी प्रोड्यूस करता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, किसमें, कंपाइलर में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, बट इंटरप्रेटर में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्लो होता है। नीड मोर मेमोरी, कंपाइलर में हम को ज़्यादा मेमोरी जरूरत है, क्योंकि वो पूरा प्रोग्राम को एक बार रन कर रहा है, रीड कर रहा है, तो इसी के लिए ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है। बट इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन कर रहा है, इसी के लिए हमको थोड़ा कम में भी रहेगा तो काम हो जाता है, यानी लेस मेमोरी कौन लेता है, इंटरप्रेटर। तो ये था आपका टॉपिक 2। क्वेश्चन आंसर आप लोग करिएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला क्लास में डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। मर गई है।